महादेव आप सबको। आज चर्चा है हमारी भक्ति की, और भक्ति में ये प्रकरण है, जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या उसकी भक्ति करते हैं या उसको पूजते हैं, तो हमारे मन में, हमारे हृदय के अंतस्थल में एक कामना रहती है। और वो कामना ऐसी रहती है कि हे ईश्वर, यदि मुझे तू फला कर देगा तो मैं आपके लिए फला करूँगा, यदि आप मेरे लिए फला कर दोगे तो फला चढ़ाऊँगा। बस यही कामना जो है हमें ईश्वर से बड़ी दूर ले जाती है। जिन्होंने ईश्वर को पाया है उनके पास इतनी बड़ी कामना नहीं थी। आप कबीर को देख लीजिए, कबीर परम ब्रह्म के, निराकार ब्रह्म के उपासक थे, पर उनके पास कभी भी ये कामना नहीं थी। कबीर जीवन पर्यंत अपना कर्म करते रहे, वो चादर बुनते रहे, चदरिया भीनी रे भीनी, अपना कर्म करते रहे, परंतु कभी उन्होंने इस आश्रय पे नहीं छोड़ा कि ये राम या हे ब्रह्मा आप मुझे फलाना कर दोगे तो मैं ये फलाना कर दूंगा। वो अपना कर्म करते रहे और ईश्वर को समझते रहे। ईश्वर यही तो चाहता है। वो चाहते हैं कि आप उनके करीब हो बिना कामना के, क्योंकि आप कामना से फल की प्राप्ति कर लोगे, और फल की प्राप्ति के पास आपके पास कुछ नहीं है, आपका प्रारब्ध ही नहीं है। यदि आप फल नहीं मांगोगे तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध ईश्वर का दर्शन है, प्रारब्ध ईश्वर के रज हैं जो आपको प्राप्त होंगे, परंतु बिना कामना के। हम कामना से ही दूर जाते हैं ईश्वर के। अब सोचिए, सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं, उनका सखा सम्राट है, राजा है, परंतु सुदामा की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो कृष्ण से अपनी अर्जी लगा दे कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं निर्धन हूँ, मेरे घर दरिद्रता है, मेरे लड़के खिचड़ी खाते हैं, एक टाइम का भोजन करते हैं। सुदामा ने कभी कृष्ण से ये नहीं कहा, बल्कि कृष्ण उल्टा ही उनके चावल खा जाते हैं और उन्हें उस चावल के बदले क्या देते हैं ये आप जानते हो। तो उसी प्रकार जब हम ईश्वर से भक्ति करते हैं और सुदामा की तरह अपने रूखे सूखे तंदूल खिलाते हैं, तो ईश्वर कृष्ण की तरह हम पर मेहरबान होते हैं और हमें बिना मांगे ही, हमें जो हम मांगते हैं उसका 10 गुना ईश्वर हमें देते हैं। परंतु हम अपनी कामनाओं से बंधे हुए हैं। हम कामनाओं से इतना बंधे हुए हैं कि हमारे हर श्वास में कामना की बू आती है, जिससे ईश्वर हमसे दूर चला जाता है और हम ईश्वर के पीछे और माया की मृग मरीचिका में पड़े रहते हैं कि पानी वहाँ है, पानी वहाँ है, पानी वहाँ है, परंतु हमें कुछ